यूपीएससी की तैयारी करने का पूरा मन बना लिया है तो किताबें खरीदने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बताऊंगी कि शुरुआती दौर में आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि यूपीएससी में बहुत मेहनत लगती है, उस चक्कर में हम किताबों का ढेर लगा लेते हैं। तो मैं अनामिका अग्रवाल आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अनामिका एडू वर्ल्ड पे। और मैंने खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और कर भी रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए शुरुआती दौर में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस देखना है। पूरा सिलेबस देखने का मतलब क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि यूपीएससी क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, एक एक चीज़ों को उसने कैसे कैसे डिफ़ाइन कर रखा है, डिटेल में बताता है। चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में या इंटरव्यू में, हर एक चीज़ के मार्क्स और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो सब कुछ दिया होता है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है क्या है कि हम किताबें ले आए हैं और पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बट क्या ऐसा नहीं होता है कि नहीं, हमें किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो वास्तव में हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। क्योंकि किताबों में जितनी चीज़ें होती हमें सब कुछ ही तो नहीं पढ़ना होता है। अगर ऐसा होता तो कोई पर्सन जो पीएचडी कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा महारत किसी चीज़ में हासिल किया हुआ है तो वही आईएएस बन जाता, फिर है ना, यूपीएससी वो क्रैक कर सकता था। बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको सिलेबस देखना है कि क्या पूछ रहा है और हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सिलेबस आपका एक तरीके से पूरा एक मैप है कि आपको जो यूपीएससी के भवन तक पहुंचना है वो कैसे उसका रास्ता शुरू होगा और किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सेम वही गाइडेंस होता है। और हम लोग क्या करते हैं, बस ये देखते हैं हाँ प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सीसेट है और मेंस में आने वाला, इन सब चक्कर में पूरा सिलेबस इग्नोर कर देते हैं। बट हमें इस सिलेबस को देखना चाहिए, क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए कि किसी ने कह दिया आप लक्ष्मीकांत ले आओ, आप राम शरण शर्मा को ले आओ और पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, आपको पहले सिलेबस देखना है। दूसरी बात, पीवाईक्यूज़। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को अपना दोस्त बनाना है ना। जैसे क्या होता है कि हाँ, अगर हम नया दोस्त बनाते हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, उससे जब हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो सब कुछ हम ईजिली कर पाते हैं। तो सेम पीवाईक्यू के साथ भी यही है। अगर आप पीवाईक्यू को अपना दोस्त बना लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो ये कि पीवाईक्यू आपको क्या बताएगा कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात, यूपीएससी क्या चाह रहा है हमसे, वो क्या चाहता है कि आप में ये चीज़ें हो और हमें वही चाहिए, वैसा ही एस्पिरेंट हमें चाहिए। तो क्वेश्चन को देख करके आइडिया हमें लगे और उस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार नहीं देखना है, हमें कई बार उन चीज़ों को क्या करना है, रिपीट करना है। कम से कम हमें 10 साल के पीवाईक्यूज़ देखने चाहिए, एक बार नहीं 2 बार। क्योंकि आप एक बार देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, दूसरी से तीसरी बार देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप चौथी बार उसको देखोगे और फिर उसको जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे, आपकी सब्जेक्ट पे धीरे धीरे पकड़ होगी। और सबसे बड़ी बात, पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद जब आप बुक्स को पढ़ना शुरू करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करोगे, तो वहाँ से पता चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और वो टॉपिक भी आपको बहुत इजीली क्या होगा, तैयार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू को अपना दोस्त बनाओ। तीसरी चीज़, हमें बहुत ही कम सोर्सेस को रखना है। लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत सारी ये किताब वो किताब, ढेर सारी किताबों का ढेर मत लगाओ। एक वो कहावत है ना कि किसी चीज़ को हमें बार बार, मतलब जैसे एक किताब है तो उसकी 10 किताबें रखने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। क्योंकि जब आप किसी किताब को 10 बार पढ़ लेते हैं तो आपको पता होता है कि अगले 50वें पन्ने में क्या लिखा हुआ है और क्या वो हमारे एग्ज़ाम से मतलब काम आएगा, हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो चीज़। तो यही होता है। तो आपको लिमिटेड सोर्सेज रखना है और उन सोर्सेज को कंटिन्यू हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपकी ये हो गई। चौथी चीज़, आपको करंट को स्टैटिक से जोड़ना है। जी हाँ, करंट क्या करना है, हम करंट को बहुत ही, जैसे होता है नहीं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मैंने क्या देखा है, मतलब मैंने खुद प्रिपरेशन करी है और प्रिपरेशन के दौरान मैंने देखा जो वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वो ना करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मतलब मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रही हूँ, बट मैंने मोस्टली ये चीज़ें देखी हैं, है ना, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ। तो आपको करंट का जो भी है, करंट अफेयर्स को आपको इग्नोर नहीं करना। आपको पर डे, यानी जब आप तैयारी के बारे में आप सोच रहे हैं और आपको पूरा एकदम फाइनल कर लिया है कि आपको तैयारी यूपीएससी की करनी है, उसी दिन से आपको कम से कम नहीं है तो आपको 2 घंटे आपके करंट अफेयर्स पे देना है। और वो करंट अफेयर्स कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसको भी देख रहे हो उसको भी देख रहे हो, किन्हीं 1-2 चीज़ों को जो कि मतलब रियलिस्टिक है उन्हें फॉलो करना है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन्हीं वेबसाइट को फॉलो करना है आपको। और न्यूज़पेपर, जैसे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और इससे क्या होती है, आपकी वोकैबलरी और आपकी जो मतलब एक होता है ना लैंग्वेज होती है और आपकी स्पीकिंग, ये सब आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और धीरे धीरे जब न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करोगे, और न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर डे न्यूज़पेपर लगवा लिया, नहीं। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है वो बहुत बड़ा होता है, तो आप शुरुआती दौर में एक न्यूज़पेपर मंगाएं और उसको कम से कम 3 से 4 दिन उसी को पढ़ते रहें आप, ठीक है। वो पूरा, और करना क्या है, इकोनॉमिक वाला मुद्दा वहाँ पे देखना है ना। उस इकोनॉमिक्स में स्पोर्ट्स की न्यूज़ आपको देखनी है, और जैसे कि आपको पॉलिटिशियन में, मतलब उसमें चीज़ें आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये नहीं कहा जा रहा है आपको कि आप जाके पॉलिटिक्स करने लगे, नहीं, आपके एग्ज़ाम्स पर पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और बाकी आप जैसे PIB है, यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, एक ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करो तब भी आप PIB की वेबसाइट को फॉलो करो। और द हिंदू न्यूज़पेपर दिक्कत होती है तो आप जनसत्ता को ले लो, या कोई और भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको पढ़ना, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट ज़रूर डालो। इससे आपको देश दुनिया में क्या चीज़ें हो रही है, और आप सबसे बड़ी बात, जो आपका पॉलिटी का, यानी जो आपका पेपर 2 है मेंस में, वो IR का जो टॉपिक होता है, यानी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है आपका, वो उसकी पकड़ यहाँ से होगी, और वो टॉपिक भी आपका धीरे धीरे क्या होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। इसीलिए करंट अफेयर्स को फॉर ग्रांटेड ना लेकर के उसको आपको अच्छे से टाइम देना है, और शुरुआती दौर से ही हमें क्या करना है, उसको प्रिपेयर करते हुए जाना। क्योंकि कभी कभी होता है कि करंट अफेयर्स क्या होता है, जब 2-3 साल पुरानी चीज़ें हो जाती है तो हमारे GS का पॉइंट बन जाता है, चाहे वो हिस्ट्री का करंट हो, या फिर ज्योग्राफी का हो, या पॉलिटी में कोई टॉपिक हो, इकोनॉमिक्स में तो चीज़ें बदलती ही रहती हैं, है ना। तो आपको ये पढ़ते ही रहना है कंटिन्यू, ठीक है। अब 5वीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको रियलिस्टिक प्लान बनाना है। किसी को देख के आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, अपने अकॉर्डिंग, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपका कौन सा टाइम फ्री है, कैसे आप क्या चीज़ें मैनेज कर रहे हैं आपकी, चाहे वो क्लासेस हो या आप जॉब में हैं। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई जो एस्पिरेंट ऐसे हो कि या ग्रेजुएशन कर रहा है या कुछ भी, तो वो प्रिपरेशन करने में गया। बहुत से लोग हैं जो जॉब के साथ भी तैयारी करते हैं। तो आपको प्लान जो बनाना है वो अपने अकॉर्डिंग बनाना है, रियलिस्टिक प्लान बनाना है, दूसरों को देख करके नहीं बनाना। किसी ने बोला हमें 13 घंटे 14 घंटे पढ़ना है और सुबह 6 बजे से वो टाइम टेबल बना दिया, तो क्या आप 6 बजे से फॉलो कर पाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 6 बजे आपके पास कोई और काम हो और अगला 6 बजे फ्री हो। तो इसीलिए प्लान को रियलिस्टिक ही बनाना है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को जब आप ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हो गई, आपकी सिलेबस हो गया, PYQs हो गया आपका, और आपके लिमिटेड सोर्सेज हो गया, करंट हो गया, और रियलिस्टिक प्लान हो गया। इन 5 चीज़ों को अगर आप शुरुआती दौर में अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको विदिन 6 मंथ या 1 ईयर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी, एक होता है ना, स्मूथ दिशा में जाने लगेगी, और सब कुछ इजी भी आपको लगने लगेगा, और बढ़िया अच्छे से टॉपिक में पकड़ भी हो जाएगी। तो मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मैं खुद भी UPSC एस्पिरेंट हूँ, और मैंने शुरुआती दौर में ये सारी चीज़ें फेस की हैं, इसलिए मैं आपको रियल चीज़ें बता पा रही हूँ। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बच्चों को लगता है, यानी शुरू में जब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं एस्पिरेंट, तो उन्हें लगता है कि जो बहुत सक्सेसफुल है ना वो हमें रियल चीज़ें बता पाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपको आपकी सफलता के लिए जो फेलियर है वही आपको अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें बता सकता है। जो सक्सेसफुल और जो जीता हुआ इंसान है ना, वो कभी आपको बता ही नहीं सकता कि एक्चुअल में आपको करना क्या है और आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी। इसीलिए
हमेशा अगर जैसे किसी की बात माननी है ना, तो जो फेल हुआ है ना उसकी बात को ज़रूर सुनना, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और फेस भी करा है। तो मैं अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगी वो वीडियो होगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, इस पे मैं वीडियो अगला लेकर के आऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और थोड़ा सा भी लगा हो कि इस वीडियो से मेरी हेल्प हुई है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।